हेलो एवरीवन। आज हम प्रश्नावली 1.1 पढ़ेंगे। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में वास्तविक संख्या के बारे में जाना था। वास्तविक संख्या क्या होती है, किसे कहते हैं। जैसे कि वास्तविक संख्या में हमने परिमेय, अपरिमेय, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या और एचसीएफ और एलसीएम उसके साथ एग्जाम्पल भी देखा था कैसे निकाला जाता है। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो पुनः जाकर वो वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हुई है, उसे देख लीजिए। अदरवाइज इस चैप्टर को, इस प्रश्नावली 1.1 को समझने में थोड़ा सा तकलीफ होगा, क्योंकि यहाँ पर रफ्तार में थोड़ा चला जाएगा। और हम यहाँ अपने आते हैं टॉपिक पर। ये कह रहा है कि प्रश्नावली 1.1 में कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1.1 का एक है, कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी कि पहला में दिया है 140 को व्यक्त कीजिए, फिर 156 को व्यक्त कीजिए, ऐसे दो तीसरे और चौथा और पांचवा क्वेश्चन दिया है। तो पहला हम 140 का निकालते हैं। 140 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करते हैं। तो 140 हमारा दिया है, पहला है 140 में 140 है, यहाँ पर लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड के रूप में। अभाज्य गुणनखंड के रूप में, अभाज्य गुणनखंड के रूप में किसी भी संख्या को करने के लिए पहला उसका एलसीएम लिया जाता है। देते हैं, पहले यहाँ पर लिखेंगे 140। अब यहाँ पर 140 का एलसीएम ले लेते हैं, फिर उसके बाद लिख देंगे 140 का एलसीएम लेते हैं। हम जानते हैं किसी भी संख्या को, हमने पिछले वीडियो में बताया था, किसी भी संख्या को काटने के लिए, पूर्णतः विभाजित करने के लिए सबसे पहले 2 से भाग देते हैं। 2 से डिवाइड करते हैं हम, 2 से भाग देते हैं। 2 साथी 14, 7 बार में गया है, यानी कि शेषफल बचे 0। यहाँ पर 0 उतरेगा, 0 बार में जाएगा तो 0 बचेगा, यानी कि कितनी बार में है, 70 बार। अब 70 को 2 से काटते हैं पुनः, यानी कि 2 3 6, 3 बार में। शेषफल बचा 1, 0 उतरेगा, 2 5 10, शेषफल बचा 0, यानी कि कितने बार में, 35 बार में। अब हम जानते हैं कि 2 के टेबल में 5 लास्ट में नहीं आता है, यानी कि अब नंबर किसका आएगा, 3 का। 3 से ट्राई करते हैं, 3 से ट्राई करेंगे। हम ये भी जानते हैं कि 3 के पहाड़ा में, 3 के टेबल में 35 नहीं आता, फिर भी देख लेते हैं। 3 1 3, रिमाइंडर यानी कि शेषफल बचा 0, उधरेगा 5, 3 1 3, यानी कि 3, शेषफल बचा 2, यानी कि 35 3 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। जो संख्या पूर्णतः विभाजित रहेगी उसी को लिखेंगे, अदरवाइज उसे छोड़ देंगे। अब 3 के बाद आता है हमारी संख्या 4। 4 से ट्राई करते हैं। हम जानते हैं कि 4 के टेबल में 5 आता ही नहीं, यानी कि 4 से अब नहीं कटेंगे, तब 5 उठाएंगे। हम जानते हैं कि 5 के टेबल में 35 आता है, कितनी बार आता है, 7 बार, यानी कि 7 बचे 35, कितनी बार में गया, 7 बार। अब हम जानते हैं कि 7 अभाज्य संख्या है, ये 7 खुद से ही कटेगी, स्वयं से कटेगी। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था, वे अभाज्य संख्या किससे कहते हैं, वे संख्या जो एक या स्वयं से कट जाए उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी कि 7 अभाज्य संख्या है, इसे 7 सातों से कटेगा, यानी कि यहाँ बचा 1 आ गया, बस यहीं तक हमें रखना है। कोई भी संख्या हो, अगर लास्ट में 1 आ जाए तो हमें वहाँ पर रुक जाना है। यानी कि हम देख रहे हैं कि 140 किससे किससे कटी, 2 से कटी, 5 से कटी, 7 से कट गई। यानी कि हम यहाँ पर लिखेंगे 2 गुणे 2, कितनी बार 2 है, 2 बार है, ठीक। 5 कितनी बार है, 1 बार है, ठीक है। 7 कितनी बार है, 1 ही बार है, यानी कि इसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखते हैं। 2 कितनी बार है, पहले यहाँ पर लिखेंगे 2,
दो कितनी बार गिनेंगे आप, 1 2, जितनी बार आएगा उसके पावर लगाते हैं, यानी कि 2 के पावर 2 गुणे 5 कितनी बार है, 1 बार है, यानी कि 5 5 है रहने। हम जानते हैं कि 5 के पावर अगर 1 लगाएंगे तो 5 आ जाएगा, लिखने से कोई फायदा नहीं है, यानी कि 5 एकम 5। 7 कितनी बार है, 1 ही बार है, 7 एकम 7, यानी कि हम कह सकते हैं अब 140 के अभाज्य गुणन 140 के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल क्या है, 2 के पावर 2 इंटू 5 इंटू 7 है, ऐसा हम कह सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 आ रहा है, 1 का 2 का रहा है, 156 को निकालना है, 156 को निकालना है, ये भी सही है और ये भी सही है, ऐसा लिखना चाहते तो ये भी सही है, ये भी सही है। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं, जस्ट इसी प्रकार ये भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का 2 देखते हैं, ये हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, 156 है, 156, यानी कि अभाज्य गुणनखंड इसका भी ज्ञात करते हैं। अभाज्य गुणनखंड के रूप में, अभाज्य गुणनखंड के रूप में इसे भी करते हैं। क्या है हमारा 156, जैसे हमने 140 का एलसीएम निकाला था, उसी प्रकार इसका भी करेंगे, करते हैं। 156, हम जानते हैं कि किसी भी संख्या को सबसे पहले हमारी संख्या आती है 2 से डिवाइड करते हैं इसे, यानी कि काटते हैं, इसे भाग देते हैं, 2 5 7 6 है, 6 ठीक, यानी कि 2 7 14, 7 बार में गया, शेषफल बचेगा 1, अब उतरा 6, यानी कि 2 8 16, 8 बार में, यानी कि रिमाइंडर आ रहा है शेषफल 0, यानी कि कितने, यह 156 2 से पूर्णतः विभाजित हो गई है, यानी कि हम कह सकते हैं कि यह 2 से काटेंगे तो हमारा 78 आ रहा है, यानी कि 2 से भाग काटने पर भागफल हमारा 78 आ रहा है। अब हम फिर से ट्राई करते हैं, अब देखते हैं 78, अभी देखा है कि 78 किसे कटेगी, 78 2 से कटेगी, क्योंकि 8 उसमें है, क्योंकि 78 एक सम संख्या है, ठीक है, इसे करते हैं, इसे भी काट लेते हैं भाग देकर, 78 2 3 6, 3 बार में, शेषफल बचा 1, उधरेगा 8, 9 8 है, 2 को पढ़ा पढ़िए 9 बार, यानी कि 2 9 18, 9 बार में, यानी कि हम देख रहे हैं कि शेषफल यहाँ पर 0 आ गया, यानी कि ये भी 2 से क्या कट जा रही है, कितने बार में, भागफल करके इसका कितना है 39, ठीक है। अब हम जानते हैं कि 2 के पहाड़ा में 9 आता ही नहीं, यानी कि अब किसका नंबर आएगा, 3 का, 3 से काटते हैं, 3 एकम 3, 3 दिल्ली के 9, 3 बार में। हम जानते हैं कि 13 हमारी अभाज्य संख्या है, यानी कि अभाज्य संख्या स्वयं या 1 से कटती है, तो यानी कि इसे हम 13 से काटते हैं, 13 एकम 13, 1 आ गया, बस कंप्लीट हो गया हमारा। अब हम इसका लिखते हैं अभाज्य गुणनखंड, 156 बराबर 2 कितनी बार है, 2 बार, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 3 है, 3 इंटू 13 है, यानी कि इसे लिखते हैं 2 इंटू 2 कितनी बार है, 2 बार, यानी कि 1 2 जितनी बार रहेगा उसके पावर लगाते हैं, 2 इंटू 3 कितनी बार है, 1 बार है, 3 लिख दिया, 13 कितनी बार है, 1 बार है, 13 लिख दिया, यानी कि यही हमारा क्या है
अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में है। हम लिख देते हैं इसे 156 के अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में। 156 के अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर 2 इंटू 3 इंटू 13 के गुणनफल के रूप में है। फल के रूप में है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 3825 यानी कि 38 और 25 का अभाज्य गुणनखंड में के रूप में कीजिए। करते हैं। जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किया था उसी प्रकार इसे भी किया जाएगा। चलिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है क्या है 3825 है। ठीक है, इसका भी हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में करते हैं, यानी कि 3825 इज इक्वल टू, इसका भी हम एलसीएम लिया करते हैं 3825। हम जानते हैं किसी भी संख्या को 2 ही से काटा जाता है, बट यहाँ पर 5 पहले से है, यानी कि यह 2 से नहीं कटेगा। तो किसका नंबर आता है 3 का। 3 से देखते हैं, पहले ट्राई कर लेते हैं। 3 से कट जाएगा तो काटेंगे। 3 से ट्राई करते हैं। 3825 यानी कि 3 कम 3, रिमाइंडर बचा 0। अब 8 उतरेगा, 2 3 6, 2 बचा, 2 उतरेगा, 7 बार में 21, शेषफल बचा 1। अब किसका पारी है 5 का, यानी कि 5 3 15, शेषफल कितना बचा 0, यानी कि 7825 3 से पूर्णतः विभाजित है। यानी कि ऐसा लिख सकते हैं हम, कितना आया भागफल 1275। अब हम पुनः 3 से ट्राई करते हैं, यानी कि 4 3 12, 4 बार में, शेषफल 0। अब उतरेगा 7, 7 दून 3 दूना की 6, 2 बार में 6, शेषफल बचा 1। उत्तर को 3 से डिवाइड करते हैं, अगर कट जाएगा तो यहाँ पे लिखेंगे, अदरवाइज छोड़ देंगे। चलते करते हैं। 3 का पहाड़ा पढ़ते हैं 4 बार, यानी 3 चौके 12, 4 बार में, शेषफल देख रहे हैं 0 बचा। अब 7 उतरेगा, यानी कि 3 दूना 6, शेषफल बचा 1। अब उतरेगा 5, यानी कि 5 3 15, शेषफल बचा 0, यानी कि यह 1275 3 से क्या है पूर्णतः विभाजित है। यानी कि भागफल हमारा कितना आया 425, यानी कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं 425। अब 3 से पुनः इसे डिवाइड करते हैं, 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 कम 3, शेषफल बचा 1, यानी कि 4 3 12, शेषफल बचा 0, यानी कि 3 से पूर्णतः विभाजित क्या नहीं है। देख सकते हैं ऐसा, जैसा कि देख सकते हैं 3 5 2 4, 3 से डिवाइड करते हैं किसे 425 को, यानी कि 3 1 कम 3, शेषफल बचा 1, 2 उतरेगा, 4 3 12, शेषफल बचा 0, उतरेगा 5, 3 1 कम 3, यानी कि शेषफल बच रहा है 2, यानी कि 425 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं है, यानी कि यह 3 से नहीं जाएगा। यानी कि 3 के बाद 4 का नंबर आता है। हम देख रहे हैं कि 4 के टेबल में 5 नहीं आता है, यानी कि अब किससे जाएगा 5 का पाया गया। 5 से काटते हैं,
5 का पहाड़ा पढ़ते हैं 8 बार, 5/40, ऐसा देख सकते हैं। 2 5, 5/40, 2 बचा, 5 उतरेगा, 5×5 = 50, 5 बार में, यानी कि शेषफल 0। ये हम देख रहे हैं कि 5 से पूर्णतः विभाजित है, यानी कि यह 5 से जा सकता है। 85 आया था। अब 85 को देखते हैं, 5 से कट जाएगा, 5 × 5, 8 में से 5 जाएगा तो 3 बचेगा, यानी कि 3, यानी कि 35, 7 बार में 35। हाँ, अब यहाँ पर 17 आ गया। हम जानते हैं कि 17 अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या 1 या स्वयं से कटती है, यानी कि 17 × 17। यहाँ पर 1 आ गया तो हम लिखते हैं इसका कितना आया है, 3 × कितने बार 3 है, 2 बार, ठीक, गुणे 5 कितनी बार है, 2 बार है, इंटू गुणे 17 कितनी बार है, 1 बार है, 17 बराबर है। अब यहाँ पर इसे घातांक के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि 3 कितनी बार है, 1 2, यानी 3⁻3 इंटू 5 कितनी बार है, 2 बार है, 5⁻2 इंटू 17 एक ही बार है, यानी कि 17, यानी कि आंसर है। हम बोल सकते हैं कि 3 8 2 5, यानी कि 38 और 25 का अभाज्य गुणनखंड 3⁻2, 5⁻2 और 17 है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है 5 0 5। इसे काटते हैं। हम जानते हैं कि ये तो 2 से कटेगा नहीं, क्योंकि 2 के टेबल में 5 नहीं आता, यानी कि ऐसा बोल सकते हैं हम 5 0 5 डिवाइड करते हैं किसी 3 से भी कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, यानी कि हम डिवाइड करने के बाद 5 से, क्योंकि 4 से भी नहीं कटेगा, 4 के पहाड़ा में 5 आता ही नहीं, यानी कि 5 से डिवाइड करते हैं, 5 × 5 0 0 1। क्या यह पुनः 5 से डिवाइड होगा? नहीं, यानी कि इसे ट्राई करते हैं। यहाँ पर 1 आ गया। हम जानते हैं कि 5 के टेबल में लास्ट में 1 आता ही नहीं है, यानी कि अब हम किसे काटेंगे, 7 से। 6 से भी नहीं कटेगा, यानी कि 7 से ट्राई कर लेते हैं। 0 0 1, 7 × 7, शेषफल बचा 3, 0 उतरेगा, 7 × 28, शेषफल बचेगा 2, 1 यहाँ पर उतरेगा, 7 लिख के 21, यानी कि 0 रिमाइंडर, शेषफल 0। यह 7 से पूर्णतः विभाजित है, यानी कि यह 7 से जा रहा है, ऐसा लिख सकते हैं हम। इतना आया था भागफल 143। अब 143 किससे कटेगा? ये तो 7 से नहीं कटेगा, क्योंकि 7 दूना के 14, 14 14 0 हो जाएगा, बचेगा 3, रिमाइंडर 3, यानी कि 9 से भी नहीं कटेगा, यानी तब किसे कटेगा, यानी कि तब हम 11 से अब देखते हैं। 11 से देख लेते हैं। 4 3 11 कम 11, 4 में से 3 एक गए तो 3, यानी कि 3, 11 3, अब 33 है, यानी कि 11 3 33, रिमाइंडर 0, यानी कि 143 11 से पूर्णतः विभाजित है। कितना लिख सकते हैं, 13। अब यहाँ पर 13 आ गया। हम जानते हैं कि 13 हमारी अभाज्य संख्या है, यह स्वयं से कटती है या 1 से कटती है, यानी कि 13 को जब काटेंगे तो 1 बच जाएगा, ठीक, यानी कि हम यहाँ पर 1 आ गया, रुक गए। अब हम इसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करते हैं, यानी कि 5 × 7 × 11 × 13 बराबर हो जाएगा। 5 कितनी बार है, 1 बार, गुणे 7 कितनी बार है, 1 बार, गुणे 13 कितनी बार है, 1 बार, यानी कि हम कह सकते हैं 5, यहाँ से भी है आंसर, अदरवाइज ऐसा भी लिख सकते हैं
5005 के अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड क्या है? 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13 के गुणनफल के रूप में है। गुणनफल के रूप में है। ऐसा भी लिख सकते हैं या ऐसा भी लिख सकते हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 बचा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कर आगे क्या कर रहा है? 7 4 2 9, यानी कि हम जानते हैं किसी भी संख्या को सबसे पहले 2 से डिवाइड करते हैं। ये 2 से डिवाइड होगा ही नहीं, क्योंकि इसमें 9 है लास्ट में, यह 2 से डिवाइड नहीं होगा। जैसा कि हमने क्वेश्चन 1 2 3 4 में डिवाइड करते हुए देखता था। अब इसे हम डायरेक्ट करते हैं। क्या है हमारा? 7 4 2 9। इसे जब आप डिवाइड करेंगे न तो ये संख्या 2 से कटेगी, न तो 3 से कटेगी, न तो 4 से कटेगी, न तो 5 से कटेगी, न 6, न 7, न 8, न 11, न 12, न 13। ये संख्या 17 से कटेगी। जब प्रैक्टिस किया जाएगा तब पता चलेगा, अदरवाइज अभी नहीं चलेगा ये कैसे कट रही है। हमने ट्राई किया और आप ट्राई करेंगे तो ज़रूर मिलेगा। यह संख्या 17 से डिवाइड होगी। 17 से हम काटते हैं। अब 17 से काटते हैं, यानी कि 17 के 17 दूना के 34, 17 तियाँ 51, 17 चौके 68, यानी कि 4 बार में जा रहा है, यानी कि 4 6 8। जब 14 में से 8 जाएगा तो बचेगा 6। यहाँ पर 6 - 6 यानी कि 0 बच गया। अब उतरेगा क्या? 2, यानी कि 17 तियाँ 51, 3 बार में। यहाँ पर 1 बचा रिमाइंडर। यहाँ पर 6 में से 5 जाएगा, 1 बचेगा। अब इसका उतरेगा 9 बार में, 9 उतरेगा, यानी कि 17 साथे 119, 7 बार में जाएगा। यहाँ पर शेषफल 0। यहाँ पर हम देख रहे हैं 17 से पूर्णतः विभाजित है, यानी कि ऐसा बोल सकते हैं। भागफल हमारा कितना आया था? 17 से डिवाइड करने पर हमारा भागफल 4 3 7 आया है। यह संख्या 17 से डिवाइड नहीं होगी। अब हम 19 से ट्राई करते हैं। 19 से ट्राई करते हैं। उन्नीस से ट्राई करते हैं। 4 3 7, यानी कि 19 को 19 का टेबल पढ़ते हैं। 19 को 19, 19 दूना के 38, 19 तियाँ 57, यानी कि 3 बार में बेसी हो जा रहा है, यानी कि 2 बार ले जाते हैं। 19 दूना के 38, यानी कि 13 में से 8 जाएगा तो बचेगा 5, उतरेगा 7। यानी कि 19 के पहाड़ा 3 बार पढ़ते हैं। 19 के 19, 19 38, 19 तियाँ 57, 3 बार में, यानी कि 57। यहाँ के शेषफल 0, यानी कि यह 19 से डिवाइड है। भागफल कितना है? 23। यहाँ पर 23 आ गया। हम जानते हैं कि 23 हमारी अभाज्य संख्या है, यानी कि 23 से जाएगी। शेषफल क्या? यहाँ पर 1 बचेगा। 23 से कम 23, इसलिए यानी कि अब इसे लिखते हैं। क्या लिखेंगे? 17 गुणे 19 गुणे 23, यानी कि ऐसा बोल सकते हैं कि 17 गुणे 19 गुणे 23। आंसर ए भी नहीं तो अदरवाइज ऐसा भी कर सकते हैं। 7 4 2 9 के अभाज्य गुणनखंड क्या है? 17 19
23 के गुणनफल के रूप में है। अब हमारा प्रश्न नंबर 1 हुआ कंप्लीट। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है कि क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में अपनी LCM निकालने का तरीका, HCF निकालने का तरीका और एक और फार्मूला पढ़े थे हमने, AB बराबर होता है HCF इंटू LCM। यानी कि जब दो संख्याएं दी हो तो उनका गुणनफल और उनका HCF गुणे LCM क्या हो रहा है, बराबर होता है। ऐसा हमने पिछली वीडियो में देखा था और उसके साथ एक एग्जाम्पल भी किया था। आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 में। 2 का 1 कह रहा है कि 26 और 91 का HCF और LCM ज्ञात कीजिए। और ये फार्मूला है, ये कह रहा है कि ये फार्मूला है, कह रहा है कि दोनों संख्याओं का, सॉरी यहाँ तक रहेगा, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर है HCF इंटू LCM। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं अपने। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला है 26 और 91। जब ऐसी कंडीशन हो तो पहले हम HCF ज्ञात करेंगे। हल लिखते हैं। पहला है HCF के लिए HCF के लिए चलते हैं। हम जानते हैं कि LCF कैसे निकाला जाता है, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में बताया था। यानी कि HCF 6 इज इक्वल टू 26 को काटते हैं, 26 बराबर क्या होगा, पहला 26 का हम LCM लेते हैं। यानी कि पहले तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने कहा था अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ना, यानी कि 26 का हम पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे, जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था। बहुत डिवाइड किया, बहुत भाग दिया। अब थोड़ा सा यहाँ पे स्टेप बढ़ाते हैं, एक और 2। हम जानते हैं किसी भी संख्या को काटने के लिए पहले 2 से काटते हैं, यानी कि 2 से काटते हैं। 2 एकम 2 3 6 3 बार में, यानी कि यहाँ पर हम देख रहे हैं 13 है। अब 13 हम जानते हैं 13 से कटेगा, क्योंकि 13 क्या है, अभाज्य संख्या है, यानी कि 13 एकम 13। ठीक है, ये जो इतना आया है गुणनफल यहाँ पर लिखेंगे 2 गुणे 13। दूसरा क्या हमारी 91, यानी हम 91 का भी अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 91 लिख देते हैं। हम जानते हैं कि 1 के टेबल में 1 तो आएगा, लेकिन 2 के टेबल में 1 नहीं आएगा, यानी कि हम 3 से ट्राई करते हैं। यानी कि हम देख रहे हैं कि 91 हमारा क्या 3 से डिवाइड नहीं है, इसे 60 से, यानी 3 से डिवाइड नहीं है तो 4 से भी डिवाइड नहीं रहेगा, तो 5 से भी डिवाइड नहीं रहेगा, 6 से भी डिवाइड नहीं रहेगा, यानी कि हम किसे ट्राई करेंगे, 7 से। 7 से ट्राई करते हैं। 7 से जब डिवाइड करेंगे, 7 एकम 7, 9 में से 7 जाएगा तो बचेगा 2, उतरेगा 1, यानी कि 21। 7 लिखे 21 3 बार में, और 13 एकम 13। ठीक है, हम देख रहे हैं 91 का अभाज्य गुणनखंड 7 और 13 है, यानी कि 7 और क्या है 13 है। 91 का गुण, जैसे कि हमने 91 का गुणनखंड देखा 7 और 13 है, यानी कि अब हम 26 और 91 का HCF निकालते हैं। छब्बीस और 91 का HCF हम जानते हैं कि HCF क्या होता है, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी कि हम देख रहे हैं कि 2, यानी कि जो दोनों में कॉमन हो, यानी कि 2 इसमें कॉमन है, 2 यहाँ पर है नहीं, यानी कि 2 नहीं होगा। 13 हम देख रहे हैं 13 यहाँ पे है, 13 यहाँ पे है, यानी कि 13 हमारा कॉमन है। यहाँ पर 2 नहीं है, यहाँ पर इसमें 7 भी नहीं है, यानी कि हम कह देंगे कि 26 और 91 का
HCF हमारा क्या है, 13 है, ऐसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था। अब हम अपने LCM की तरफ चलते हैं, यानी कि इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, HCF इसका है 26,91 का HCF, इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, HCF 26 और 91 का HCF 13 है। अब हम अपने LCM की तरफ चलते हैं, LCM निकालते हैं। दूसरा कंडीशन है, इसमें दो कंडीशन है, एक HCF ज्ञात करना, एक LCM ज्ञात करना। यानी कि हमने LCM HCF निकाला है, HCF 26 और 91 का HCF 13, और LCM की तरफ चलते हैं। 26 और 91 का LCM, यानी कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। 26 और HCF का 26 और 91 का LCM इस प्रकार निकलेगा, 26 और 91। अब हम 26 और 91 का LCM याद करते हैं। ऐसा करते हैं, 26 को पहले हम जानते हैं कि किसी भी संख्या को 2 से डिवाइड करता है, 2 से डिवाइड करते हैं, यानी कि 2 कम 2 3 हुआ, 91 2 से कटेगा ही नहीं। अब 7 से काटते हैं, ऐसा कि हमने पिछली वीडियो में बताया था कैसे LCM और HCF याद किया जाता है। यानी कि हम देख रहे हैं 13 91, 3 से कटेगा नहीं, यहाँ पर 3 से 13 तो कटेगा नहीं, 91 बचा। 91 को हमने यहाँ पर दिखाते हैं, 91 का यहाँ गुणनखंड है, 91 गुणनखंड में देख रहे हैं कि 13 3 नहीं है, यानी कि ये किसी से कट रहा है, 7 और 13 से, यानी कि यह 7 से कटेगा। 7 से ट्राई करते हैं, 13 कम 13, 13 नहीं कटेगा, यानी किसे काटेंगे 13 बार में, 7 एक कम 7, 7 तरीके 21। अब 13 को 13 से डिवाइड करते हैं, 13 कम 13, 13 कम 13, यानी कि देख रहे हैं कि उसका जो यहाँ पर एक आ गया, यानी कि हमारा यही LCM का रूल होगा। अब हम 26 और 91 का LCM देखते हैं। 26 और 91 का LCM, हम जानते हैं कि LCM क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि सभी का मल्टीप्लाई करेंगे। 2 इंटू क्या 7 इंटू 13, यानी कि 2 7 14 गुणे 13। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा, इसको डिवाइड करते हैं, गुणा कर लेते हैं, 14 और 13, यानी कि 14 और 13 का गुणा करेंगे तो 14 42, 14 कम 13, यानी कि 2 8 1, यानी कि हमने जब पूरा किया तो 182 आया, यानी कि 182 लिखेंगे। यानी कि ऐसा कह सकते हैं 26 और 91 का LCM कितना है, 82 है, ऐसा हम बोल सकते हैं। अब जो दूसरा कंडीशन है वो कह रहा है कि इनकी जांच कीजिए, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर है HCF इंटू LCM के। ठीक है, हमने देखा कि 26 और 91 का HCF 13 और 26 और 91 का LCM 182 है। इसे नोट कर लेते हैं और उसके बाद इसमें जांच कर लेते हैं। अगर 26 और 91 का गुणनफल
और HCF और LCM के गुणनफल के बराबर अगर आ जाएगा तो हम कह देंगे यह वेरीफाई है, यानी कि जांच हमारा सत्य है। अगर बराबर नहीं रहेगा तो जांच क्या रहेगा, असत्य रहेगा। ठीक है, यहाँ पर नोट कर लेते हैं हम 26 HCF ऑफ 26,91 का HCF हमारा है 13 आया था, और LCM कितना है 26 और 91 का LCM 182 है। ठीक है, जांच करते हैं अब। जांच करने पर जांच क्या करना है, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM, यानी कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर है किसके, HCF इंटू LCM के। यही हमें चेक करना है, यानी कि हम इसे मान लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड। इसे हम कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड और इसे कर देंगे राइट हैंड साइड। ठीक, यानी कि हम पहले लेफ्ट हैंड साइड से चलते हैं। दोनों संख्याओं का गुणनफल, यहाँ पर करा दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी कि 26 और 91 का गुणा। यहाँ फिर करा कि HCF इंटू LCM, यानी कि जो 26 और 91 का HCF क्या है 13 गुणे करेंगे LCM, यानी कि 26 और 91 का LCM क्या था 182। और लेफ्ट हैंड साइड उठाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारा कहता है दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि कह देंगे हम 26 गुणे 91 कितना आता है 23 66। देख लेते हैं आता है कि नहीं। 26 91 6 कम 6 2 9 6 54, हाथ में आया 5 18 5 23, यानी कि हम देख रहे हैं कि 23 आ रहा है, यानी कि 23 आ रहा है। दूसरा में राइट हैंड साइड उठा कर करते हैं हम। दूसरा हमारा राइट हैंड साइड उठाते हैं, राइट हैंड साइड से। राइट हैंड साइड हमारा क्या है, कहेंगे HCF है, HCF इंटू LCM है। ठीक है, हम देख रहे हैं कि HCF 13 है गुणे LCM कितना है 82 है, 182 है, यानी कि 13 और 182 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 23 66 आएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है क्या राइट हैंड साइड के, यानी कि हम कह सकते हैं कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर है किसके, HCF इंटू LCM के। यानी कि हम कह सकते हैं कि अतः दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर है HCF इंटू LCM के। ये क्या है, ट्रू है, सत्य है। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 के दूसरा क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के दूसरा क्वेश्चन पर चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा करा कि 510 और 92 का HCF और एलसीएम ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा क्या है भाई? पहले के लिए हम HCF पढ़ते हैं हल में। पहले HCF के लिए चलते हैं। पहला क्या है? 510 और 92, यानी कि पहला है, दूसरा में 510 और 92 का। पहला लिखते हैं 510। हम जानते हैं कि HCF के लिए 510 का क्या करेंगे? गुणन खंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। क्वेश्चन नंबर 2 में पहला हम 510 का अभाज्य गुणनखंड से एलसीएम ज्ञात करते हैं। 510 का पहले एलसीएम लेंगे, 2 से डिवाइड करते हैं। 2 दूना के 4, 2 बार में 4 बार, 2 बार में 4 जाएगा, यानी कि 5 5 ऐसा देख सकते हैं। 2 510 को भाग देंगे, 2 दूना 4, शेषफल बचा 1 उतरेगा। 2 5 10, शेषफल बचा 1 उतरेगा, यानी कि 5। हम देख रहे हैं 255 आ गया, यानी कि हम अब यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर 2 के टेबल में 5 आएगा नहीं, यानी कि 2 के अब 3 से काटते हैं, तब 8 लिखे 24, शेषफल बचा 1 5 उतरेगा, यानी कि 3 5 15, यहाँ 85 आ गया। 85 को 3 से काटेंगे तो नहीं काटेगा, 5 से ट्राई करते हैं हम। 5 1 कम 5, 8 में से 5 जाएगा 3, यानी कि शेषफल 3 बचा तो 5 उतरेगा, यानी कि 35, 7 5 35, यानी कि 17 बार। हम जानते हैं कि 17 हमारी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या से ही कटेगी, यानी कि 17 कम 17। ठीक है, लिखते हैं इसके 510 का अभाज्य गुणनखंड है, क्या है? 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। दूसरा क्या है? 92। 92 का भी हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। हम देख रहे हैं 2 है, यानी पहले 2 से काटेंगे। 2 चौक के 8, 4 बार में, शेषफल बचेगा 1, यानी कि 12 हुआ। 6 बार में 2 3, 2 चौक के 2 गुणे 6, यानी कि 12, 2 छका 12, ऐसा देख सकते हैं। 6 फिर 2 से डिवाइड करते हैं। 2 1 कम 2, 2 दूना के 4 होगा, 2 दूना के 4, ये 3, फिर 2 से डिवाइड करते हैं। 2 यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 23 हमारी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या से कटेगी, यानी कि 23 से कम 23। जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में बहुत से संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में ज्ञात किए थे, इसी प्रकार हम शॉर्टकट चल रहे हैं थोड़ा, यानी कि 92 का अभाज्य गुणन क्या है? 2 गुणे 23 है, यानी कि हम इसका HCF याद करते हैं। 510 और 92 का HCF हम HCF याद कर रहे हैं, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF का मतलब कि अगर यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी 2 है, ठीक है, यानी कि ये मिल गया। यहाँ पर 3 है बट यहाँ पर 3 नहीं है, यानी कि ये नहीं हुआ। यहाँ पर 5 है, यहाँ पर भी 5 नहीं है। यहाँ पर 17 है, यहाँ पर भी 17 नहीं है, यानी कि हम देख रहे हैं हमारा कॉमन क्या आ रहा है? 2 ही आ रहा है, यानी कि हम कह सकते हैं कि 510 और 92 का HCF क्या है? 2 है। अब दूसरे के लिए एलसीएम के लिए चलते हैं। एलसीएम के लिए चलते हैं।
एलसीएम के लिए एलसीएम दोनों को साथ में उठाएंगे, यानी कि 510 कामा 92 दोनों को साथ में उठाएंगे और दोनों को डिवाइड करेंगे। दोनों को डिवाइड करते पहला नंबर 2 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 2 से डिवाइड करते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं 510 का भाज्य गुणन क्या है, 2 है, 3 है, 5 है, 17 है, यानी कि पूरे 2 से ट्राई करते हैं। 2 दूना के 4 यानी कि 2 बार में ऐसा देख सकते हैं, 2 5 10, 2 दूना के 4 बचा एक रिमाइंडर, यहाँ पर 1, 5 बार में 10 बचा 5 यानी कि 5। हम कह सकते हैं कि 5 5 ये भी कट जाएगा, यानी कि करेंगे 2 चौके 8, 4 बार में 8, शेषफल बचा 1, 2 उतरेगा यानी कि 6 बार में 12, यानी कि हम देख रहे हैं 46 आया। फिर 2 से डिवाइड करते हैं, हम देख रहे हैं कि 255 2 से कटेगा नहीं, यानी कि इसी उतार देंगे इसी प्रकार, ये कट जाएगा, यानी कि 2 1 कम 2 दूना के 4 2 बार में, 1 2 3 6 3 बार में, यानी कि 23 आ गया। अब हम यहाँ पर हम देख रहे हैं कोई भी हमारी सम संख्या नहीं है, यानी कि 2 से डिवाइड नहीं होगी। अब हम 2 के बाद 3 से ट्राई करते हैं। यहाँ पर 255 को काटेंगे, यानी कि 8 3 की 24, 24 में से 25 में से 24 जाएगा, बचेगा 1, यानी कि 5 उतरेगा, 3 5 15, यानी कि 5 बार में। 23 नहीं कटेगा, जो नहीं कटता उसी प्रकार उतार दिया जाता है। अब हम देख रहे हैं 3 से फिर ट्राई करते हैं इसे, 2 3 दूना के 6, यानी कि शेषफल 2 5 उतरेगा, यानी कि 25 हो जाएगा, यानी कि 3 8 24, यानी कि 25 माइनस 24 करेंगे तो शेषफल हमारा क्या बच रहा है 1, यानी कि यह 3 से डिवाइड भी नहीं है। 23 तो इसी प्रकार डिवाइड नहीं रहेगा। अब हम 5 से डिवाइड करते हैं, अब 5 से डिवाइड करेंगे, करते हैं 5 कम 5, यानी कि 5 8 में से 5 घटेगा 3, यानी कि रिमाइंडर 3 बचा, 3 5 उतरेगा, यानी कि 35 हो जाएगा। 7 बार में करेंगे, यानी कि 5 7 35, 7 बार में कम 23। अब हम जानते हैं कि हमारा 17 क्या है, अभाज्य संख्या है, और 23 भी हमारा अभाज्य संख्या है, यानी कि यह दोनों 17 से स्वयं कटेगी और 23 भी स्वयं से ही कटेगी, यानी कि ऐसा कह सकते हैं 17 एकम 17 और 23 इसी प्रकार उतर जाएगा, यानी कि इसका कह सकते हैं 23 इंटू कम एक कम एक, यानी कि 23 एकम 23, यानी कि हम कहेंगे अब हम इसका एलसीएम लिखते हैं, ज्ञात करते हैं, यानी कि 500 यहाँ पर कर देते हैं 510 और 92 का एलसीएम लिखते हैं, यानी कि यही इसी को लिखा जाता है, यानी कितने बार है 2 इंटू कितनी बार, तो 2 बार है, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23, कितनी बार 2 बार है, ठीक। 3 कितने बार है, 1 बार है। 5 कितनी बार है, 1 बार है। 17 कितनी बार है, 1 बार है। 23, ठीक है, यानी कि हम कहेंगे अब 2 दूना के 4, 4 3 12, 12 25 60, अब 60 का 17 में डिवाइड करेंगे, यानी कि 460 का 17 में भाग गुणा करते हैं, यानी कि 17 गुणे 60 करेंगे तो 0 पहले ही, यानी कि 42 की 2 हाथ में आए 4, यानी कि 7 4 6 4 10, यानी कि हम देख रहे हैं कि 10 और 20 आ रहा है, यानी कि फिर 20 को यहाँ पर 17 से किए हैं, यानी 17 से गुणा करने पर हमारा कितना है 10 20। अब इतना गुणा 23 में अगर यानी कि 10 20 का गुणा 23 में अगर करेंगे तो इसका आएगा 10 और 20 का, यानी कि 10 1020 का गुणा
23 में करेंगे तो ये आएगा 23,460। यानी कि हम कह देंगे, हम कह सकते हैं कि 510 और 92 का एलसीएम क्या है? 23,460। अब इसकी हम जांच कर लेते हैं। यहाँ पर दूसरा कंडीशन करा कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम, जैसा कि हमने पहला क्वेश्चन में जांच किया था, उसी प्रकार ये भी जांच करेंगे। इसको मिटाते हैं। जांच करने पर यानी कि दोनों संख्याओं का गुणनफल है क्या है? दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है किसके? एचसीएफ इंटू एलसीएम के। यानी कि हम लोग पहला क्वेश्चन में हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है, तो उसी प्रकार ये भी करेंगे। हम लेफ्ट हैंड साइड चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या है? यानी कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल। दोनों संख्याओं के गुणनफल में हमारा क्या है? 510 और 92 का गुणा, यही करा है। यानी कि हम कहेंगे 510 गुणे 92 का जब गुणा करेंगे तो हमारा 4,6,920 आएगा, यानी कि 46,920। अब हम राइट हैंड साइड उठाते हैं अपना। राइट हैंड साइड से चलते हैं। राइट हैंड साइड हमारा क्या है? एचसीएफ इंटू एलसीएम, जैसा कि हमने पहला क्वेश्चन में किया था, उसी प्रकार ये भी कर रहे हैं। यानी कि राइट हैंड साइड में हमारा है एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर हो जाएगा आपका क्या? एचसीएफ कितना आया था? 510 और 92 का एचसीएफ हमारा है 2, ठीक। गुणे एलसीएम कितना है? 510 और 92 का एलसीएम है हमारा 23,460। जब इसका गुणा करेंगे तो हमारा 4,6,920 आ रहा है। यानी कि हम कह सकते हैं, अतः यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। यानी कि हम कह सकते हैं कि अतः दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है किसके? एचसीएफ इंटू एलसीएम के। जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर पहला में सॉल्व किया था और क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व किए हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 भी इसी प्रकार होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का भी हम ऐसा करेंगे। 366 को लेकर 336 का हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। फिर उसके बाद 54 का अभाज्य गुणन लिखकर फिर उसमें देखेंगे जो कॉमन रहेगा वही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। फिर जब एलसीएम की पारी आएगी तो दोनों को साथ में उठाएंगे तो फिर डिवाइड करेंगे, जैसे कि 1 में और 2 को जैसे हम सॉल्व किए थे, जस्ट उसी प्रकार वो भी सॉल्व होगा। और फिर जांच करने के रह गया, तो यानी कि दोनों संख्याओं को जांच करने के लिए जैसे कि हमने उठाया है इसका 510 और 92 को जांच किए हैं। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में उठाते हैं दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी कि 336 और 54 का जब गुणा करेंगे तो आ जाएगा। और दूसरा राइट हैंड साइड से जब उठाएंगे हम एचसीएफ इंटू एलसीएम से, यानी कि 336 और 54 का एलसीएम और 336 और 54 का एचसीएफ दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि इसके
दोनों संख्याओं का गुणनफल और इसके HCF गुणे LCF के अगर बराबर आ जाएगा तो कह देंगे कि यह क्या है, सत्य है, अदरवाइज सत्य नहीं होगा। अगर नहीं हो पाएगा तो हम अगले वीडियो में इसे बताएंगे। इसे क्वेश्चन नंबर 3 को जरूर करके आंसर बताइए और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।